मलांचकुड़म जलप्रपात को दूध नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। आप सीजीपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे किन्हीं अन्य क्षेत्रों में एग्जाम में पूछे गए सवालों में इन्हें ही उद्गम स्थल कहा जाता है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ा आगे से आते हैं, लेकिन हम जब इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो सरकार के जो विकास के दावे हैं वो सारे खोखले नजर आते हैं। यहाँ पर विकास के कई दावे किए जाते हैं, यहाँ जलप्रपात को डेवलप करने का बात कहा जाता है, लेकिन जब हम हकीकत में पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नजर नहीं आती जो सैलानियों को मिलना चाहिए। यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो यह जो शौचालय की मूलभूत सुविधा है वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। इधर आप देखते हैं तो वो शौचालय बना हुआ है, लेकिन अंदर जाने पर जो कार्य है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। पानी की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे कई अव्यवस्था है जो जलप्रपात में। हालांकि ये सुंदर नजारा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसका ख्याति प्राप्त है, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सबसे पहले इन सैलानियों को दिखाना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आकर ये जलप्रपात का लुत्फ उठा रहे हैं। इधर देखेंगे कुछ सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएंगे, कहाँ से पहुंचे, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। हम लोग भिलाई से आए हुए हैं। भिलाई से पहुंचे हैं। कब से सुने थे इस जलप्रपात का नाम और कब से आना चाह रहे थे? सुने तो अभी हाल ही में हैं, लेकिन कई लोग आकर के गए हुए हैं ऑलरेडी। मुझे अभी अभी बताया तो मैंने बोला चलिए परिवार के साथ हम भी घूम आते हैं। अच्छा, और आने के दौरान कोई असुविधा आपको ऐसा कुछ भनक लगा होगा कि ये नक्सली इलाका है, उससे कुछ ऐसा लगा क्या? नहीं, ऐसा नक्सली का ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं घर वालों को बोलते आया रास्ते में कि यहाँ पर ये पहले एक जमाने में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। अब पता नहीं कैसा है, लेकिन लगा नहीं, ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। बड़ा खूबसूरत रास्ता है, चारों साइड जंगल, जंगल के बीच से एक रोड, बड़ा शानदार नज़ारा था। यहाँ पहुँचते तक तो सब कुछ अच्छा था। थोड़ा बहुत 19-20 रोड में प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ आकर के नज़ारा देख करके इतना खूबसूरत लग रहा है कि ये जलप्रपात चारों साइड से पर्वतों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ, इतना खूबसूरत है, मेरे इमेजिनेशन के बाहर था। लेकिन थोड़ा सा ये जो साफ सफाई, गंदगी देख के आसपास जो, एक तो लोग भी अपने तरफ से थोड़ा जागरूक होना जरूरी है कि ऐसे जगह जहाँ पर लोग आते हैं उसको स्वच्छ रखे। लोग भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, ऊपर से सरकार ने भी जिसको डेवलप कर दिया, इतने लोगों का आना जाना बना हुआ है जिस जगह पे, सरकार खुद वहाँ पर कुछ रख नहीं रही, कुछ करवा नहीं रही। कहीं पर भी एक डस्टबिन नहीं दिख रहा मुझे। अगर कम से कम लोग भी अगर सोचे कि कहीं से ये करे तो एक डस्टबिन नहीं है। प्लस थोड़ा सा घूमने के लिए और अगर इसको फैलावट हो जाए, जैसे ये केबल वगैरह बने हुए, लेकिन बाकी इसमें कोई सुविधा नहीं है, इस केबल का कोई यूज़ नहीं। थोड़ा पार जा करके उसके लोग जंगल में घूम आए, ज़्यादा नज़ारा देखे तो ये लिमिट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। एक्सटेंडेड लिमिट रहेगा कि आप जाइए दूर तक के, एंजॉय करिए और परिवार के साथ समय बिताइए। बाकी नज़ारा खूबसूरत है। आपका यहाँ आना सफल हुआ? आना तो सफल हुआ है, नो डाउट, आना सफल हुआ है। आपके साथ आपके परिवार पहुंचे। मैडम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं भिलाई तालपुर से आई हूँ। अच्छा, कितने समय से यहाँ पहुंची हुई हैं और किस तरीके की असुविधा और कितना खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं? हमें 1 घंटा हो गया भैया आए, और है तो बहुत सुंदर जगह, लेकिन वही है साफ सफाई का थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। जैसे इतने लोग आते हैं उस हिसाब से साफ सफाई नहीं है। जैसे कोई कुछ खाने का लेके नहीं आए तो उस हिसाब से स्टॉल होनी चाहिए, छोटे मोटे होटल होनी चाहिए, वो सब का सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, और पुरुष तो खुले में शौचालय चले जाते हैं, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? महिलाओं के लिए है, लेकिन सफाई की नहीं है, सफाई की नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए जी। तो इनका कहना है कि शौचालय जो बना है वो आधार में लटका हुआ है और अंदर पूरी गंदगी पसरी हुई है, इस वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ कई सैलानी पहुंचे हुए हैं जो अलग अलग तरीके से तस्वीरें कैद करने में लगे हुए। दादाजी आप कहाँ से पहुंचे, बताएंगे नाम? भिलाई पावर हाउस। क्या नाम लिखते हैं? MR साहू। साहू जी। हाँ जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? अनुभव तो ठीक है यार, लेकिन साफ सुथरा और थोड़ा सा व्यवस्था ठीक ठाक नहीं लग रहा है मेरे को। तो क्या संदेश देना चाहेंगे प्रकृति के सौंदर्य नज़ारे को देखते हुए, जो व्यवस्था है उस पर? शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से। जैसे कि क्या बोलते हैं ये
2 नंबर 1 नंबर वाला, जी। उसको भी साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना। तो ये है साहू जी जो भिलाई इस्पात संयंत्र एरिया से पहुंचे हुए हैं और हर तरीके से प्रकृति के सौंदर्य नजारे को देखते हुए साफ सफाई की बार बार बात कर रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं तो ये लक्ष्मण झूला लगभग कई सालों से बना हुआ है जो अधूरा लटका हुआ है और आज तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जा रही है। हम पीछे देखते हैं तो सैलानी लगातार घूमते हुए अच्छी जगहों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर लगभग दुर्घटनाएं होती हैं जिसको लेकर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनसे यहाँ पर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है कि किसी तरीके से ना हो जाए। तो आसपास के ग्रामीण है वो समय पर पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार की ओर से कि लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़े। सबसे पहले यह अपना परिचय बताएंगे, आप लोकल लग रहे हैं। मैं दुर्गा सिंह चंद्र कांकेर से हूँ मैं। अच्छा, ये बताएंगे कि हर साल यहाँ पर दुर्घटनाएं की बात सामने आती है, कितना दुर्घटना होता है आपके अनुभव के अनुसार और क्या सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए? नहीं, उस क्षेत्र में तो यहाँ पे काफी मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब सुविधा के मामले में एकदम नगण्य है, यहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए सुविधा, उसके लिए काफी घटनाएं होती रहती हैं आए दिन। तो क्या कारण मानते हैं? सरकार तो हमेशा दावा करती है कि नक्सल क्षेत्र है, तो क्या ऐसा लगता है कभी कि ये नक्सल क्षेत्र है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। यहाँ पे हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, ऐसा तो हमको कुछ लगता नहीं कि यहाँ नक्सल क्षेत्र है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य है, लेकिन यहाँ पे जो सैलानी लोग भी आते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेके, क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं और सजग रहना चाहिए यहाँ पे। निश्चित ही साल का अंतिम दिन है, अंतिम समय पहुंच चुका है और नए साल आने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सैलानी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, जिनको खुद भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से उन पर कोई ऐसा नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है और ना ही कोई मदद के लिए यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सैलानियों को सजग रखने की जरूरत है। उन्हें स्वयं की सुरक्षा रखने की जरूरत है। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।